का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शौचालय की खिड़की से लटका मिला शव, मचा हड़कंप। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित डीलक्स शौचालय एवं स्नानागार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव शौचालय की खिड़की से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक के पास से आगरा से जयनगर तक का एक रेल टिकट और 565 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। उसने काला चेकदार फूलदार शर्ट, काले रंग की फूलदार पैंट और एक उजला तौलिया पहना हुआ था। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस अज्ञात व्यक्ति की पहचान में जुटी हुई है। स्थानीय यात्रियों और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के स्टेशनों और अन्य थानों को सूचना भेजी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वह स्टेशन परिसर में कब और कैसे आया। अभी तक मृतक के परिजनों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आमजन से अपील कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति इस विवरण के आधार पर मृतक को पहचानता हो तो वह रेलवे थाना दरभंगा से संपर्क करे। कब? रात में? रात में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर ये लैट्रिन के लिए पैसा दिए, ऊपर गए। हाँ। ऊपर गए और उसके बाद में एक यात्री तकरीबन 9:30 बजे आसपास वो आया, नहाने के लिए बोला, तो बहुत देर वो भी इंतज़ार किया। 9:30 बज रहा था उसका। वो आया हमारे पास में कि बोला कि देखिए न खुल नहीं रहा नहाने वाला। तो हम जाके देखें तो हाँ कहें तो आवाज़ नहीं आया कुछ भी। तो हम जीआरपीएफ के पास गए। जीआरपीएफ वाला को बोले कि आदमी चलिए, वहाँ एगो गेट लगा हुआ खुलता नहीं है, देखिए कुछ हो गया क्या। तो बाद में वो लोग आए वहाँ से स्टाफ, उसके बाद गेट तोड़वाए, देखे तो जैसे फांसी लगा हुआ। तो फिर क्या देखा आपने? फिर उसके बाद में साहब लोग कहा कि अभी इसको रहने दीजिए, इसमें कोई टच नहीं करना है। तो टच नहीं किए हैं। उसके बाद सुबह में यानी कि टाइम नहीं मालूम है सुबह से। हाँ, तो सुबह में निकाला गया? हाँ, सुबह में वहाँ का प्रशासन आया। क्या कोई अता पता चला इसका? कहाँ? नहीं, कोई नहीं। ये कौन सी जगह है? ये दरभंगा रेलवे स्टेशन शौचालय। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। मां मुख्यमंत्री जी ने शहीद सूरज नारायण सिंह के 119वीं जन्म जयंती में हुए सम्मिलित। दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह का आत्मकद मूर्ति का होगा स्थापना। मां मुख्यमंत्री पोलो मैदान लहेरियासराय दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी, श्री महेश्वर हजारी माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री, पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन आदि ने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद सूरज नारायण सिंह के तैलचित्र पर पुष्प एवं माला अर्पित किया। श्री आनंद मोहन ने संबोधित करते हुए सूरज नारायण सिंह के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सूरज नारायण सिंह का जन्म दरभंगा जिले के नरपतिंगा गांव में 17 मई 1906 को हुआ था।
इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के अंतर्गत दरभंगा जिले में नमक सत्याग्रह आंदोलन में अग्रणी नेता रहे। परिणामस्वरूप उन्हें 30 हफ्तों की सजा हुई। 1932 में पुनः सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें कारावास भेजा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे किसान एवं समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। ऐसे ही एक मजदूर आंदोलन के समय वे पुलिस की लाठी से घायल हो गए। इसी कारण से 21 अप्रैल 1973 को उनका देहांत हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहीद सूरज नारायण सिंह जी का स्मारक दरभंगा जिले में होगा। तारांकन, शहीद सूरज नारायण सिंह की आत्मकद मूर्ति की स्थापना दरभंगा शहर में जिलाधिकारी दरभंगा को स्थापित का निर्देश दिया। तारांकन, उन्होंने कहा कि पटना में हर साल कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम अब दरभंगा में भी होगा। उन्होंने कहा कि शहीद सूरज नारायण सिंह का 119वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर माननीय मंत्री बिहार श्री संजय सरावगी, श्री मदन सहनी, श्री हरि सहनी, श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद दरभंगा, श्रीमती लवली आनंद माननीय सांसद शिवहर, श्री विनय कुमार चौधरी माननीय विधायक बेनीपुर, माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र शाह, श्री मुरारी मोहन झा माननीय विधायक केवटी, श्री चेतन आनंद माननीय विधायक शिवहर, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, श्री अभिषेक सिंह, जिला अध्यक्ष श्री आदित्य झा, श्री देवेंद्र कुमार झा, श्री गोपाल मंडल, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर, पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमती स्वप्ना गौतम मेश्राम, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री के चाहने वाले आज लाखों लोग होंगे। सूरज बाबू की आत्मा ये जान करके तृप्त होगी कि उनके एक मानस पुत्र माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में शोक का ऐलान किया और हमने जाते जाते कहा उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना है। तो उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। डीएम को निर्देश दिया गया कि जो भी यहाँ से संबंधित उनसे जुड़े हुए मामले हैं, प्रतिभा चाहे एल.एन. मिश्रा कॉलेज में जो चेयर की बात है, तो बाकी जो पॉलिसी मैटर है जिसमें सरकार को करना है वो हम लोग पटना में करेंगे। 4-5 मांगों पर ये रैली मैं समझता हूँ 100% 3 बार कैंसिल होने के बाद ये रैली अपने उद्देश्य में 100% सफल रहा। मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमने कहा कि भारत रत्न उनके लिए सरकार अनुशंसा करेगी, हमने कहा कि भाई पाठ्यक्रम में उनका जीवन चरित्र शामिल हो। हमने डिमांड की कि भाई इस पोलो ग्राउंड का नाम जो शहीद सूरज नारायण सिंह पेविलियन होना, स्टेडियम होना था, वो एक पेविलियन बन के रह गया। तो इन सब पर जो पॉलिसी मैटर है हमने कहा कि भाई वो उनके एल.एन. मिश्रा विश्वविद्यालय में, हाँ एल.एन. मिश्रा, वहाँ उनके नाम से एक चेयर की स्थापना हो। ये तमाम जो डिमांड्स थे उस पर अपनी सहमति उन्होंने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की। डीएम से हाँ मुख्य चौराहे पर, दरभंगा के किसी मुख्य चौराहे पर सूरज बाबू की आदमकद प्रस्तर मूर्ति लगे ताकि भावी पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। उन्होंने तुरंत घोषणा की और कहा आज आप रुक करके चौक को आरक्षित करके तब निकले। अच्छी पाल रही, 77 वर्ष लगे सूरज बाबू को सम्मान देने में। मैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, सांसद महोदय और विधायकगण का शहर का ऐसा कौन सा जगह होना चाहिए आपके मुताबिक? आनंद मोहन जी, ये तो बात हो गई आपकी। नीतीश कुमार जी ने आपसे जो डिमांड की वो उन्होंने मांगी सार्वजनिक जगह से। राजनीतिक साल है, कुछ ही चंद महीने बचे हैं चुनाव में। क्या आपको लगता है कि इस बहाने कहीं वोट बैंक साधु निशानी और आपका मिथिलांचल तो इलाका रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस स्मृति सभा को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये अपने उद्देश्य में, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने किया था, इसके पहले
35 साल पहले जब मैं आया था तो विधायक का चुनाव हो चुका था। 15 दिन मात्र हुए थे जब मैं यहाँ आया था, तो तब कौन सा चुनाव था? तब भी मैं गांव गांव घूमा था, लोग चिल्लाते धूप में इकट्ठे हुए थे। और तब गुलाम सरवर साहब ने इसे इस पोलो ग्राउंड का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम की घोषणा। उस समय कोई चुनाव नहीं था, चुनाव से निकल के आया, जीत गया, इसलिए इससे नहीं। जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली, स्वच्छता हेतु श्रमदान एवं पौधारोपण का किया गया आयोजन। तारांकन 08 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स के साथ सैकड़ों आम लोग हुए अभियान में शामिल। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति दरभंगा के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा एनसीसी के 08 बिहार बटालियन एवं दरभंगा नगर निगम के सहयोग से पर्यावरण जागरूकता रैली, स्वच्छता हेतु श्रमदान एवं वृहद पौधारोपण का आयोजन किया गया। पर्यावरण जागरूकता रैली एनसीसी के 08 बिहार बटालियन से प्रारंभ होकर एमआरएम कॉलेज, भोगेंद्र झा चौक, विश्वविद्यालय थाना होते हुए श्यामा मंदिर परिसर पहुंचा। हरियाली बचाओ पर्यावरण बचाओ, हरियाली बचाओ पर्यावरण बचाओ, हरियाली बचाओ पर्यावरण बचाओ। हम सब ने ठाना है, नदी तालाबों को स्वच्छ बनाना है, नमामि गंगे हर हर गंगे। अब हमने ये ठाना है, पर्यावरण को बचाना है, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे जैसे नारों के साथ स्वच्छता जागरूकता हेतु ऊर्जान्वित सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स गंगा दूत ने पर्यावरण, नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ एवं संरक्षित करने का संदेश दिया। तत्पश्चात श्यामा मंदिर परिसर स्थित तालाब के चारों तरफ श्रमदान करके कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक इत्यादि को हटाकर स्वच्छ किया गया। उसके बाद सभी ने मंदिर परिसर में अशोक के 30 पौधे रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गंगा समिति के जिला परियोजना अधिकारी श्री फारूक इमाम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में की गंगा एवं सहायक नदियों तथा अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता की महत्ता बनाए रखने हेतु गंगा बेसिन राज्यों में जनमानस का नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से जुड़ाव बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस ऐसा दिन है जो न केवल प्रकृति से हमारे रिश्ते को मजबूती देता है, बल्कि हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। आज श्यामा मंदिर परिसर में हमने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन देने वाले जीवित प्राणी नहीं, बल्कि पृथ्वी की आत्मा है। हर पौधा जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक सशक्त साधन है। एक पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और शुद्ध हवा प्रदान करता है। एनसीसी के 08 बिहार बटालियन के सूबेदार मेजर मदन तमांग ने उपस्थित लोगों से अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रत्येक दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की अपील किया। समाजसेवी रविंद्र कुमार सिंह सभी लोगों से अपने जन्म दिवस, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य के दिन पौधारोपण करने की अपील की। अभियान में नवीन सिन्हा, श्यामा मंदिर प्रबंधक रामनाथ झा, एनसीसी के सूबेदार नारायण सिंह, हवलदार टेक बहादुर, हवलदार नवीन राय, नगर निगम के आशुतोष कुमार, स्पीयरहेड टीम मेंबर मणिकांत ठाकुर, संजीव कुमार, पूजा कुमारी, मुकेश झा, परवेज आलम ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स कार्यक्रम शामिल हुए। भाकपा माले धोई खूंटवारा लोकल कमेटी के तत्वावधान में 2 जून 2025 से दीवारी में सरकारी जमीन पर से महादलित भूमिहीन परिवार को उजाड़ने के खिलाफ भूमि चोरों पर कार्रवाई करने, भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिस जमीन देकर बसाने, मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन काम देने सहित अन्य मांगों को लेकर दिनांक 2 जून 2025 से चल रहे धरना प्रदर्शन आज दिनांक 5 जून 2025 को जारी रहा। धरनास्थल दीवारी सरकारी जमीन पर सड़क पर चल रही है। धरनास्थल से मांग किया गया कि उजाड़ने वाले सदर थाना कांड संख्या 145/2025 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, उजाए गए भूमिहीन परिवार को पुनः वास करने, मनरेगा जनवितरण में लूट भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। धरना स्थल पर डोमू राम के अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सुशासन की डबल इंजन के सरकार में दबंगों ने कई एकड़ सरकारी जमीन चोरी करके हरफनमौला बने हुए हैं, जिसे छूने वाला कोई नहीं है। लेकिन भूमिहीन दलित महिला को उजाड़ने में सदर थाना रात दिन एक किए हुए हैं और आपराधिक लापरवाही कर रहे हैं। सभा को संबोधित करने वाले में लोकल कमेटी सचिव ब्रह्मदेव यादव, अनिल राम त्रिवेणी यादव, राजदीप राम मौजा, देवी महावीर मंडल उप मुखिया पवन सहनी, राम सेवक यादव सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। अशोक सीपीआईएमएल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्तीपुर मंडल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज समस्तीपुर मंडल में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक मरेप श्री विनय श्रीवास्तव ने स्वयं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंडल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। श्री विनय श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण देने के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। इस प्रकार के आयोजनों से जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। कार्यक्रम में मंडल के अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा रेलवे परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हुए ये प्रेरित किया गया कि वे न केवल पौधे लगाएं, बल्कि उनका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन का ये प्रयास पर्यावरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। अरे बहन जी, अभी अभी हमें फोन आई थी, हमने अभी गेट बंद किया, अभी तुरंत यहाँ शपथ क्रांति की सूचना हो गई, 2 गाड़ी आ रही है। आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, फिर आप चले जाइएगा। जब ये गेट खुलेगी फिर आप तसल्ली से पार कर जाइएगा। अरे भाई साहब, हमको भी फोन आया है, हॉस्पिटल बहुत जल्दी जाना है। अभी वहाँ जाते हैं, बहुत बड़ा, नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, पैसा है ना, लेकिन अगर जान रहेगी तभी तो आप हॉस्पिटल पहुंच पाइएगा ना। अगर जान आपकी चली गई तो इसी। अरे बहन जी, अभी गेट नहीं खुलने वाली है, अभी गेट हमने बंद किया है और जब तक गाड़ी पास नहीं हो जाती तब तक ये नहीं खुलेगी। महिला संवाद कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और लोकतंत्र की जागरूकता का संगम। दरभंगा जिले में महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं में सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का निरंतर अभियान जारी है। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के संदेशों को भी व्यापक रूप से साझा किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने तालाब संरक्षण, पेयजल की समस्या और वन क्षेत्र विस्तार जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने का संकल्प लिया। साथ ही हरा भरा वातावरण बनाए रखने और प्रकृति की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई। जिले में भूमि के जल स्तर लगातार नीचे गिरने के कारण चापाकलों में पानी न आने की समस्या विकट रूप ले चुकी है। इस गंभीर समस्या को सभी ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित और प्रभावी उपायों की मांग की है। इस संवाद के माध्यम से महिलाओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व के प्रति भी जागरूक किया गया। महिलाओं ने मतदान के अधिकार का सही उपयोग करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए शपथ ली। कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जमाव, सामुदायिक भवन, वृद्धावस्था पेंशन, सोलर लाइट, सिंचाई संसाधन और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। महिलाओं ने अपने विचार साझा कर विशेष समस्याओं के समाधान की मांग की। महिलाएं इस मंच पर अपनी जीवन यात्राएं, सफलता की कहानियां और अनुभव भी साझा कर रही हैं। इनमें से कई जीविका से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं और छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर परिवार की स्थिति में सुधार किया है। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों में कुल 25 महिला संवाद रथ संचालित हैं, जो पंचायतों में जाकर वीडियो फिल्मों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में और लीफलेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश को भी पंचायतों में पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे महिलाओं को प्रेरणा मिलती है और राज्य सरकार की योजनाओं पर विश्वास बढ़ता है। यह महिला संवाद कार्यक्रम न केवल महिलाओं को सशक्त बना रहा है, बल्कि गांव के समग्र विकास में उनकी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीएम ने किया पौधारोपण। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले वासियों को शुभकामना दिया और आग्रह किया कि हरित आवरण बढ़ाने में अपना सहयोग अवश्य दें। पर्यावरण की रक्षा ही हम सभी की सुरक्षा है। पानी तथा बिजली को अपव्यय नहीं करें। हरित आवरण के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना होगा।
उल्लेखनीय है कि 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस मतदाता पौधारोपण अभियान प्रत्येक मतदान केंद्र विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का संचालन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी प्रखंडों और पंचायतों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया गया। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी पौधारोपण अभियान का संचालन किया गया। जिलाधिकारी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पदाधिकारी एवं उपस्थित कर्मी द्वारा पौधा लगाने हेतु संकल्प लिया। साथ ही मतदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले को 15 लाख पौधारोपण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS चांदनी सिंह, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा, वरीय उप समाहर्ता प्रशांत कुमार, DPM जीविका श्रीमती ऋचा गागी द्वारा भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, जिला स्वीप आइकॉन श्री मणिकांत झा आदि उपस्थित थे। पर्यावरण गीतों और पौधारोपण के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित की गई जागरूकता अभियान। लनामेवी के संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को पर्यावरण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। विभागीय परिसर में स्वच्छता का बृहद कार्य विद्यार्थियों और शोध छात्रों द्वारा किया गया। विभागीय परिसर के साथ साथ विभाग के सामने मैदान में सुंदर पौधों एवं वृक्षों का रोपण कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग के छात्र छात्राओं ने अपने स्तर से भी पौधों को लगाया। यद्यपि इन पौधों के सुरक्षा हेतु चिंता भी व्यक्त की गई। खुला मैदान होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार इन सुंदर पौधों को नष्ट कर दिया जाता है, फिर भी वृक्षारोपण करते हुए इसके लाभ और इन वृक्षों से छाया प्राप्त करने की आशा की गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने पर्यावरण गीत एवं पृथ्वी और स्वच्छता से संबंधित गीतों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े गीतों को प्रस्तुत कर सांस्कृतिक सद्भाव बनाए रखने की अपेक्षा की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या द्वारा गुलमोहर पौधारोपण के साथ किया गया। विभागीय छात्र छात्राओं की पर्यावरण के प्रति ऐसी सजगता को प्रो सिंह ने सराहा। इस पुनीत कार्य में सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया। ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत गीतों ने न केवल पर्यावरण के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाया, बल्कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो इसका ध्यान। मंच संचालन शोधार्थी नीतीश प्रियदर्शी ने किया। इस आयोजन में अविनाश तिवारी, मृत्युंजय शर्मा, शिवशंकर कुमार, हर्ष, जीशान, गालिब, सोनाली, मनीष, हरिश्चंद्र आदि विभागीय छात्र की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कांटी विधानसभा का दौरा किया, लोगों को समस्याओं को सुना और उस समस्या का समाधान किया एवं कई जगह बेटियों की शादी थी जिसे आर्थिक मदद किया, साथ में भोज भात के लिए अनाज भी अपने निजी कोष से दिया ताकि एक छोटी सी सहायता मेरे तरफ से हो सके। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।